मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूँ जो दिल्ली सल्तनत काल की इमारतें हैं जो अक्सर एग्जाम में सवाल पूछ जाते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में जो इमारतें बनी थी या मस्जिदें बनी थी तो उसके बारे में पूरी वीडियो आपको मैं बताऊँगा। और ये जो इमारतें थी सल्तनत कालीन में ये ऐसी प्रसिद्ध इमारतें थी क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल में ही इमारतों का काम और आपका मस्जिदों का काम काफ़ी ऐसे काम का निर्माण हुआ था जिससे कि भारत में प्रथम बार हुआ था। और एक बात और, यहाँ से एग्जाम में सवाल भी पूछे जाते हैं, या तो इमारतों का नाम दे देगा उसके बाद में किस शासक ने बनाया था, या वंश का नाम दे देगा कि ये इमारतें या मस्जिद किस वंश में बनी थी, जैसे गुलाम वंश में, खिलजी वंश में, किस वंश में बनी थी, या फिर ये इमारतें कहाँ पर हैं, कौन सी राज्य में हैं या कौन से ज़िले में हैं। तो यहाँ से जो दिल्ली की सल्तनत कालीन की जो इमारतें हैं काफ़ी प्रसिद्ध इमारतें थी। और प्रसिद्ध इसलिए हो गई थी क्योंकि यहाँ से जो गुलाम वंश था और आपका गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है और तुगलक वंश है, तो इन्होंने इन वंशों में अलग अलग इमारतें बनी थी। और जब ये प्रशासन चालू हुआ, शासन चालू हुआ, यहाँ के दिल्ली सल्तनत राजगद्दी पर बैठे तो यहाँ पे मस्जिदें और आपकी इमारतें का निर्माण हुआ, मस्जिदों का निर्माण हुआ। ऐसे कार्य काफ़ी हुए थे जो भारत में प्रथम और पहली बार हुए थे, ये इसलिए भी कुछ प्रसिद्ध है। तो आपको मैं दिल्ली सल्तनत काल की इमारतें, ठीक है, और सल्तनत काल की इमारतें में मैं एक तरफ से जो सल्तनत काल का प्रथम वंश था कौन सा था, गुलाम वंश, ठीक, कौन सा वंश था, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में इमारतें बनी थी, सल्तनत काल में इमारतें बनी थी। जो इमारतें बनाई थी कुम्बद उल इस्लाम मस्जिद, ठीक, कौन सी, कुम्बद उल इस्लाम मस्जिद। ये कुम्बद उल इस्लाम मस्जिद ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाई थी। और दिल्ली में बनवाने के बाद में ये प्रथम ऐसी इमारत थी सल्तनत काल के द्वारा बनाई गई जो मस्जिदों में सबसे पहली कुम्बद इस्लाम मस्जिद थी। यह हिंदू मंदिरों के चबूतरों पर तथा अनेक हिंदू मंदिरों की सामग्री से बनी थी और इस पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। किस पर, कुम्बद उल इस्लाम मस्जिद। एक तो कुम्बद इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है, दिल्ली में। कुम्बद इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कहाँ बनी है, जो मंदिर थे हिंदुओं के उनको तोड़ने के बाद में चबूतरे पे ये इसका निर्माण, मस्जिद का निर्माण करा गया था। और इस पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है जो कुरान की आयतें हैं इस पर मस्जिद पर खुदी हुई हैं, ठीक है, किस पर, कुम्बद उल इस्लाम मस्जिद। अब आता है दूसरी इमारत गुलाम वंश की, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, ठीक है। अढ़ाई दिन झोंपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अजमेर में, ठीक है। और अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो बना था इसका निर्माण भी एक संस्कृत विद्यालय था जो आपके विग्रहराज और कई कई किताबों में इसको विग्रह विमल देव चतुर्थ भी कहा जाता है। इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय बनाया था। उस संस्कृत विद्यालय तोड़ने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोंपड़ा का निर्माण करवाया था, कहाँ पर, अजमेर में, ठीक है। तो एक बार और देख लें इसको, सल्तनत काल की इमारतें। और ये सभी जो इमारतें मैं बताऊंगा आपको ये प्रसिद्ध इमारतें हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा, ये किसने बनवाई थी, कहाँ पर है, क्यों बनवाई थी, किस जगह बनी हुई है। तो ये एक तरफ से पहले आपका गुलाम वंश में जो मुख्य इमारतें, मस्जिदें मुख्य निर्माण हुए थे आपको मैं उसमें सर्वप्रथम आता है सल्तनत काल में गुलाम वंश, ठीक, और उसमें कुम्बद उल इस्लाम मस्जिद, ठीक, कौन सी, कुम्बद उल इस्लाम मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक
दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली। और किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, गुंबद इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ पर? दिल्ली में करवाया था इसका निर्माण। और ये देखो यहाँ से क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? सल्तनत काल के द्वारा बनाई गई मस्जिदों में सबसे पहली गुंबद उल इस्लाम मस्जिद थी। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत काल में सबसे पहले बनाई गई मस्जिदों में से ये गुंबद उल इस्लाम मस्जिद सबसे पहले मस्जिद थी। और ये हिंदू मंदिरों के चबूतरों पर, क्योंकि हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, उनका एक चबूतरा था, हिंदू मंदिर का चबूतरा, तथा अनेक हिंदू मंदिरों की सामग्री से बनी थी। ठीक है, क्योंकि जो हिंदुओं का जो मंदिर की सामग्री थी, जो चंदा है, किसी माध्यम से हिंदू मंदिर में जो फंड जाता था आज की डेट में, तो चंदा जाता था, तो वो चंदा जो आया था मंदिरों में, वो सारा चंदा गुंबद इस्लाम मस्जिद में निर्माण में लगाया गया था। और ये हिंदुओं का जो मंदिर थे उसके चबूतरे पर ये बनी थी। ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध बात है इस पर कुरान, ठीक है, इस पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। किसकी आयतें? कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। अब आता है गुलाम मस्जिद में दूसरा इमारत, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पर? अजमेर। ये भी कहाँ पे? अजमेर में। और किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया गया। और यह इमारतें अपने मूल रूप से, यह इमारतें जो बनी हुई है वर्तमान में, एक संस्कृत विद्यालय था। ये क्या था? एक संस्कृत विद्यालय था, जिसका जो निर्माण करवाया था संस्कृत विद्यालय का, या तो विग्रहराज, ठीक है, या फिर विग्रहराज को ही विग्रह विमलदेव चतुर्थ भी कहा जाता है। कई की किताब में विग्रहराज, ये आप ये परेशान मत होना, विग्रहराज विग्रह विमलदेव अलग अलग है, एक ही नाम थे, विग्रहराज या विग्रह विमलदेव चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? संस्कृत विद्यालय का। अब आता है क्वेश्चन कि चलो पहले इससे क्वेश्चन लेते हैं सल्तनत काल से। अब जैसे कोई लिस्ट दे दी, उसमें सल्तनत काल की जो इमारतें हैं, 3 इमारतें उनमें दे दी, और एक आपकी मुगल काल में, जैसे ताजमहल है, तो आपका जैसे ऑप्शन में निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा सल्तनत काल में इमारतें नहीं हैं? ए गुंबद इस्लाम मस्जिद, बी 2.5 दिन का झोपड़ा, सी कुतुब मीनार, या डी ताजमहल। ठीक है, ऑप्शन में ये कौन कौन सी। अब क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन कैसे एग्जाम में जाते हैं। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी सल्तनत काल की इमारतें हैं जो नहीं बनी थी? ठीक है, तो उसमें आपका गुंबद इस्लाम मस्जिद दे दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा दे दिया, और आपका कुतुब मीनार दे दिया, और आपका चौथा ऑप्शन दे दिया ताजमहल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ताजमहल। और गुंबद इस्लाम मस्जिद भी सल्तनत काल में है, 2.5 दिन का झोपड़ा सल्तनत काल में है, कुतुब मीनार भी सल्तनत काल में है। या तो ऐसा देगा क्वेश्चन, या ऐसा देगा कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी सल्तनत काल की इमारतें हैं। तो जैसे आपका 2.5 दिन का झोपड़ा, उसके बाद में ताजमहल के बाद में लाल किला के बाद में ऐसा 1 3 4 दे देगा ऑप्शन 3, और चौथा दे देगा गुंबद इस्लाम मस्जिद। ठीक है, तो उसमें कौन सा होगा? गुंबद इस्लाम मस्जिद। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन बने। तीसरा क्वेश्चन कि गुंबद इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? दिल्ली में है। 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। उसके बाद में गुंबद इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? तो किसने बनवाई थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और 5 क्वेश्चन, गुंबद उल इस्लाम मस्जिद में क्या दीवारों पर लिखा हुआ है या क्या खुदी हुई है? तो ये क्या है कि ये कुरान थी, कुरान की आयतें खुदी हुई हैं किस पर? गुंबद उल इस्लाम मस्जिद में। ठीक है, और ये मस्जिद जो बनवाई गई थी, कैसे बनवाई गई थी? जो हिंदुओं का चंदा और हिंदुओं के चबूतरे पे ये गुंबद उल इस्लाम मस्जिद
बनवाई गई। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछे जाते हैं। अब 2.5 दिन का झोपड़ा, अभी भी बात है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो वर्तमान में जो बना हुआ है उससे पहले क्या था? ये क्या था? एक संस्कृत विद्यालय था, ठीक। और ये संस्कृत विद्यालय किसने बनवाया था? ठीक, तो किसने? विग्रहराज या विग्रह विमल देव चतुर्थ ने बनवाया था। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार जो बनाई थी ये भी दिल्ली में है। कुतुब मीनार किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पर? दिल्ली में। और ये कुतुब मीनार जो बनवाई थी किसके उपलक्ष्य में बनवाई थी? मुइजुद्दीन, ठीक है, मुइजुद्दीन के लिए बनाई गई थी क्या? कुतुब मीनार। और एक बात और, इल्तुतमिश इस पर चढ़कर, ठीक है, क्या? कुतुब मीनार पर इल्तुतमिश इस पर चढ़कर मुसलमानों को नमाज के लिए एकत्र करने की अजान दिया करता था, मतलब अजान दिया करता था। वहाँ पे क्या था कि इस पर निर्माण जो करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था कुतुब मीनार का। और निर्माण के साथ साथ में यहाँ पर लोगों को मुसलमानों को एकत्र करने के लिए इसकी सीढ़ी के माध्यम से चढ़ जाता था। कौन? इल्तुतमिश। और चढ़ने के बाद में उनको आवाज या अजा करता था, जिससे कि मुसलमान इकट्ठा होकर अपनी नमाज पढ़ सके। ये किस काम था? कौन कर रहा था? ये कुतुब मीनार पर चढ़कर सीढ़ियों पे इल्तुतमिश कर रहा था। और इसकी कितनी सीढ़ी है? 375 सीढ़ी है। कितनी? कुल इसकी 375 सीढ़ियां हैं। और आपका 40 फीट का इसका व्यास है आधार का, 40 फीट का आधार का व्यास है। और 10 फीट का इसका शिखर है। क्या कि कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर? दिल्ली में। और इसका जो निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इल्तुतमिश इन सीढ़ियों के माध्यम से चढ़कर मुसलमानों को एकत्र करता था नमाज पढ़ने के लिए और अजा करता था। जिसकी कुतुब मीनार की सीढ़ियाँ हैं 375 सीढ़ियाँ हैं। और आपका 40 फीट का व्यास का आधार है और 10 फीट के व्यास का शिखर है, ठीक है। अब आती है चौथी इमारतें। इल्तुतमिश का मकबरा। किसका? इल्तुतमिश का मकबरा। ये मकबरा कहाँ पर है? ये भी मकबरा दिल्ली में। इसका जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और इस मकबरे पर कुरान की आयतें सुंदर ढंग से उत्कीर्ण है। किसके? इस मकबरे पर कुरान की आयतें, इस पर भी कुरानी आयतें सुंदर ढंग से, किस ढंग से? सुंदर ढंग से उत्कीर्ण की गई हैं। और इसमें सर्वप्रथम हिंदू शैली, ठीक है, के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था। अब ये यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक कुतुब मीनार आपको बताइए किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। और किसके उपलक्ष्य में बनवाया था? मुइजुद्दीन के लिए बनाया गया था। और इल्तुतमिश क्या करता था? सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ जाता था और मुसलमानों को एकत्र करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए वहाँ पर आजा करता था। और कुतुब मीनार की सीढ़ी कितनी है? 375 सीढ़ियाँ हैं। 40 फीट का व्यास का आधार है, क्षेत्रफल है। और आपका 10 फीट का व्यास का शिखर है, ठीक है। अब आता है चौथा, इल्तुतमिश का मकबरा। इस मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने दिल्ली में करवाया गया था। और मकबरे पर कुरान की आयतें सुंदर ढंग से उत्कीर्ण की गई हैं। और इसमें सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? हिंदू शैली का प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास किया गया था। किसको? आपका इल्तुतमिश का मकबरा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक। और इसमें सीढ़ियाँ पर कौन चढ़ता था? जो आयतें अजा करता था या नमाज पढ़ाई लिखाई करता था, कौन सा? इल्तुतमिश, ठीक है। कुतुब मीनार की सीढ़ियाँ कितनी है? 375, ठीक। और उसका व्यास का आधार कितना है? 40 फीट। और 10 फीट का व्यास का शिखर है। किसका? कुतुब मीनार का। उसके बाद में इल्तुतमिश का मकबरा, ठीक है। ये इसका जो निर्माण करवाया था ये दिल्ली में है। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। और इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश के बाद में क्या होता है कि इल्तुतमिश के मकबरे पर कुरान की आयतें
एक सुंदर ढंग से उत्कीर्ण गई हैं। किसकी? सुंदर ढंग से ये हिंदू से कुरान की आयतें सुंदर ढंग से उत्कीर्ण की गई हैं। एक कुरान की आयत खुद ही किसमें थी? कुम्बतुल इस्लाम मस्जिद थी, उसमें थी। और या फिर उसका मकबरा, इसमें मकबरे के भारे या भारे क्या था कि कुरान की आयतें सुंदर ढंग से उत्कीर्ण गई थी, जो कारीगरी थी, जो निकासी होती थी ठोक ठोक कर, जो उस पर लिखा जाता था किसी भी कार्य करने के लिए, या पत्थर में या ठोक ठोक कर चित्र बना देते हैं, कुछ लिखते हैं, तो ऐसी प्रकार वो उकारी गई थी। और उसके बाद में सर्वप्रथम हिंदू शैली के प्रभाव कम करने का प्रयास भी किया था। तो ये आपके कुतुब मीनार मतलब सल्तनत काल की इमारतें हैं, जो मुख्य मुख्य इमारतें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किसके शासनकाल में बनी थी? आपके ये गुलाम अली शासनकाल में बनी थी। और ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये भी आपके दिल्ली में है। और इल्तुतमिश ने ये मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह इल्तुतमिश ने बनवाई थी। कहाँ पर? दिल्ली में। और दिल्ली में बनवाने के बाद में एक क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस मकबरे का विस्तार किया था, ठीक है। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने इस मकबरे का विस्तार किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक। उसके बाद में आता है बलबन का मकबरा। इस मकबरे का निर्माण बलबन ने ही किया था। इसका निर्माण किया था कहाँ पर? दिल्ली में। और इस मकबरे को एक दूसरे नाम से भी लाल महल, इस मकबरे को लाल महल के नाम से भी जाना जाता है। इस मकबरे के द्वारा मेहराब भारत में निर्मित तुर्की मेहराबों में सर्वोत्तम है। हाँ, मतलब लाल जो महल, जो इसका जो मकबरा द्वारा जो मेहराब था, भारत में निर्मित तुर्की मेहराबों में सर्वोत्तम है। ये क्वेश्चन अभी क्वेश्चन रहता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? तो आपको पता है वो दिल्ली पर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसने करवाया था इल्तुतमिश ने। कब? उसके बाद में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ऐसा कौन सुल्तान था जो मकबरे का विस्तार किया था? या इनमें से कौन सा सुल्तान था जिसने मकबरे का विस्तार किया था? तो इसमें कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और बलबन का मकबरा, इस मकबरे का निर्माण बलबन ने स्वयं करवाया था। कहाँ पर? दिल्ली में। और इस मकबरे को लाल महल के नाम से भी जाना जाता है। किससे? इसका जो नाम था लाल महल, लाल महल से अब भी लाल महल है। लाल महल से हटाने के बाद में ये क्या था? ये बलबन का मकबरा था। और बलबन ने ही इसका निर्माण करवाया था। इस मकबरे को दूसरा नाम है, एक दूसरा नाम आता है इसका, किसका? बलबन का मकबरे का। इसका नाम आता है लाल महल, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। इस मकबरे के द्वारा की मेहराबों भारत में निर्मित तुर्की मेहराबों में सर्वोत्तम है, ठीक है। हाँ, सर्वोत्तम है। खिलजी वंश की दो प्रसिद्ध इमारतें हैं आपकी, अलाई दरवाजा और जो दूसरी फिर है जमात खाना मस्जिद। अलाई दरवाजा ये दिल्ली में बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा बनाया गया था। और एक बात और कि यह कुतुब मीनार के चारों ओर दरवाजों में से एक है। किसके? कौन सा? अलाई दरवाजा। ये जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार ने बनाई थी कि चारों ओर दरवाजों में से एक है। चारों ओर दरवाजा है, उनमें से ये एक है अलाई दरवाजा, जो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाई थी। और यह दरवाजा ऊंचे चबूतरों पर निर्मित चौकोर, ये चौकोर, ये कैसा है? इसका दरवाजा ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक चौकोर इमारत है। ये कैसी इमारत है? अलाई दरवाजे की चौकोर इमारत है। अब आता है जमात खाना मस्जिद। जो जमात खाना जो मस्जिद बनाई थी, ये सदर काल में पूर्णतः इस्लामिक शैली में, पूर्णतः इस्लामिक शैली में निर्मित कौन सी? जमात खाना मस्जिद थी। ये सदर काल में पूर्णतः इस्लामी शैली में ये निर्मित थी। और यह पहली मस्जिद थी, ठीक है,
पहली मस्जिद कौन सी? इस्लाम शैली की सबसे पहली मस्जिद थी। और ये इस्लाम, क्योंकि इसमें जो दिल्ली सल्तनत काल में जो पूर्णतः इस्लाम शैली में निर्मित यह पहली मस्जिद थी। और इस मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक है। अब ये अलाउद्दीन दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद में ये जो कुतुब मीनार की चारों की दीवार, चारों के दरबार थे, चारों ओर की जो इमारत के दरवाजे थे, उन दरवाजों में से एक थी अलाई दरवाजा, ठीक है। और जो इमारत बनी हुई है, ये मस्जिद, ये इमारत जो बनी हुई है, ये एक चौकोर इमारत है, ठीक है। उसके बाद में जमात खाना मस्जिद, जो जमात खाना मस्जिद ये भी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। कहाँ पर? दिल्ली में। और ये प्रथम सल्तनत काल की पूर्णतः इस्लाम शैली में निर्मित ये एक मस्जिद थी, ठीक है। पूर्णतः पहली मस्जिद थी जो इस्लाम शैली में निर्मित थी। और जो बनवाई थी, ये किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खिज्र खां था, ठीक है। वही आपका शहर में संस्थापक था खिज्र खां ने ये बनवाई थी। क्या? जमात खाना मस्जिद। अब यहाँ से क्वेश्चन दिया था, जमात खाना मस्जिद किसने बनवाई थी? खिज्र खां ने। जमात मस्जिद पूर्णतः इस्लामी पहली शैली निर्मित मस्जिद थी। कौन सी? जमात खाना मस्जिद। और उसके बाद में किसके शासनकाल में बनाया था? शासनकाल के इर्द गिर्द का तो अलाउद्दीन खिलजी का। अब बनवाई किसने? खिज्र खां ने बनवाई थी। अब आता है तुगलक काल की इमारतें, ठीक है। किसकी? तुगलक काल की इमारतें। तुगलक काल की इमारतें में सर्वप्रथम जो इमारत थी, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। कहाँ पर? दिल्ली में, क्योंकि मरने से पहले इसने ये अपना मकबरा बनाया था। और यह इमारत, यह पूरी इमारत, ठीक है, लाल पत्थरों से, यह पूरी इमारत किससे? लाल पत्थरों से बनी हुई है तथा सफेद संगमरमर, ठीक, का गुम्बद है। क्योंकि जो गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है, इस मकबरे का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में करवाया था। यह पूरी इमारत लाल पत्थरों से बनी हुई है तथा सफेद संगमरमर का एक गुम्बद है, ठीक है। और उसके बाद में ऊपरी भाग में आमलक, ठीक है, ऊपरी भाग में आमलक एवं कमल का प्रयोग किया गया है। किसमें? गयासुद्दीन तुगलक के मकबरा में। क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने कहाँ बनवाई? दिल्ली में बनवाई थी। तुगलक वंश की ये इमारत है और गयासुद्दीन तुगलक ने अपना मकबरा बनवाया था। और कहाँ पे? दिल्ली में। और इसका जो लाल पत्थरों से ये मकबरा, ये पूरी लाल पत्थरों से, पूरा ये लाल पत्थरों से मकबरा ये बना हुआ है। और इसमें एक सफेद संगमरमर का गुम्बद है। और जो ऊपरी भाग है इसका, किसका? गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा का जो ऊपरी भाग है, उसमें आमलक और कमल का प्रयोग किया गया है। अब आता है तुगलकाबाद, ठीक है। तुगलकाबाद जो बसाया था, ये भी गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। क्योंकि तुगलकाबाद जो नगर था, ये बसाया था, ये दिल्ली के पास में निकट था, क्योंकि दिल्ली के निकट था। और ये दिल्ली में बसाया था, जो नगर बसाया था तुगलकाबाद नगर। और इसमें एक 56 कोट नामक एक दुर्ग भी है, और जिसमें प्रवेश के लिए 52 दरवाजे या 52 जो दरवाजे हैं, 52 द्वारों का निर्माण किया गया है। इसमें? तुगलकाबाद नगर में। तुगलकाबाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा ये कैसे बना हुआ था? लाल पत्थरों से बना हुआ था, ठीक है। इस गुम्बद किससे बने हुए थे? सफेद संगमरमर से बनी हुई थी, ठीक। और इसके ऊपरी भाग में कमल का प्रयोग और आमलक का प्रयोग किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में है, ठीक। उसके बाद में तुगलकाबाद नगर किसने बसाया था? ये गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था, ठीक। और इस नगर में एक 56 कोट, ठीक है, कितना? 56 कोट नामक दुर्ग भी है। और इसके प्रवेश के लिए कितने द्वार? 52 द्वारों का निर्माण किया गया है, ठीक। दिल्ली सल्तनत काल में ही निजामुल औलिया का मकबरा बना था।
और निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। और एक बात और, मोहम्मद बिन तुगलक ने ये बनाया था दिल्ली में, ठीक है। और एक बात और, ये जो इमारत थी बनी थी, ये निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा बना था, दरगाह बना था, तो ये 2 संगमरमर का इसमें प्रयोग हुआ था। एक था आपका सफेद और काला, ठीक है। सफेद और काला को सफेद संगमरमर और काला संगमरमर का एक साथ प्रयोग किया गया था किसमें, निजामुद्दीन औलिया के मकबरा में। और मकबरों के चारों कोनों पर गुम्बद है, ठीक है। क्या है कि मकबरा के जैसे ही मकबरा है, ठीक है, जैसे ही मकबरा है सिंपल सा, ठीक, ये वाला, तो इसके चारों पे, ठीक है, इसके चारों पे गुम्बद या टाइप में, ठीक है, गुम्बद ऐसा थोड़ा सा जैसा आपने देखा हो उसमें मस्जिदों में चारों कोने पर निजामुद्दीन औलिया की मकबरा चारों कोनों पर गुम्बद है। और ये जो मकबरा बनाया हुआ है निजामुद्दीन औलिया का, ये मकबरा जो हुमायूं का जो मकबरा था दिल्ली में, उसके ये समीप या ये उसके पास में ये मकबरा है निजामुद्दीन औलिया का। अब निजामुद्दीन औलिया का मकबरा किसने बनाया था, मोहम्मद तुगलक ने। कहाँ पर निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है। ये किस पत्थर से इसका प्रयोग किया जाता, काला पत्थर और आपका सफेद पत्थर दोनों का एक साथ प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसके चारों ओर क्या है, चारों कोने पर एक गुम्बद है। और ये किसके समीप है, हुमायूं के जो मकबरा उसके समीप है। यहाँ से निजामुद्दीन से काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब आता है बारह खम्बा। बारह खम्बा काफी फेमस और प्रसिद्ध है। ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही ये निर्मित बारह खम्बा तुगलक शैली में, इस शैली में तुगलक शैली में। और ये क्या था, एक ही चिन्ह था धर्म निरपेक्ष इमारतों में बारह खम्बा इस इमारत का विशेष स्थान है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, बारह खम्बा किसके शासनकाल में बना था, मोहम्मद बिन शासनकाल में बना था। और ये किस वंश में था, तुगलक वंश में, दिल्ली शासनकालीन में था, ठीक है। अब आता है फिरोज शाह कोटला, ठीक है। फिरोज शाह कोटला, जो फिरोज शाह कोटला इमारतें मुजफ्फरपुर में बनाया गया था, ये एक जो फिरोज शाह कोटला कहाँ पर है, ये दिल्ली में बनाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने, किसने, दिल्ली में स्थित बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह कोटला एक दुर्ग में एक बड़ी जामा मस्जिद है, ठीक है। इसमें एक बड़ी जामा मस्जिद है इस दुर्ग के भीतर, ठीक है। फिरोज शाह कोटला है, ये दुर्ग है, इसके एक बड़ी जामा मस्जिद किसके भीतर है, इसके ही अंदर है। और कुछ अन्य इमारतें भी इसमें हैं, जैसे दरगाह शाह आलम, ठीक, और काली मस्जिद, काफी फेमस क्वेश्चन, काली मस्जिद और बेगमपुरी मस्जिद काफी फेमस है। और ये खिड़की मस्जिद, क्या, खिड़की मस्जिद आदि थी, ठीक है। अब ये निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, ठीक, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन औलिया का मकबरे में क्या क्या, सफेद व काले संगमरमर, सफेद व काले संगमरमर का प्रयोग एक साथ किया गया है, ठीक। और मकबरे में चारों कोनों पर गुम्बद है, ठीक है। मकबरा जो है इनका निजामुद्दीन औलिया का, इनके चारों कोने पर एक गुम्बद है। और चारों गुम्बद के साथ साथ ही हुमायूं के मकबरे के समीप स्थित है, ठीक है, समीप स्थित है निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, ठीक। अब आता है बारह खम्बा। मोहम्मद बिन तुगलक काल में निर्मित बारह खम्बा किस शैली में, तुगलक शैली में एक धर्मनिरपेक्ष इमारतों में बारह खम्बा इस इमारत का विशिष्ट स्थान है, ठीक है। अब यही ध्यान रखना कि शासनकाल में बना था या बारह खम्बा, एक हिंदू राजा है, हिंदू राजा देगा इसमें नाम, तो बहुत से कम लोग जानते हैं बारह खम्बा किसने बनवाया था। जो दिल्ली जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके शासनकाल में बारह खम्बा का निर्माण हुआ था।
और ये बारहखंबा एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष इमारतों में बारहखंबा एक चिन्ह था जो धर्म निरपेक्ष था, ठीक है। और ये तुगलक शैली में था। अब आता है फिरोज शाह कोटला। इसे फिरोज शाह कोटला को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला के दुर्ग में एक जामा मस्जिद है, और जामा मस्जिद के साथ साथ कुछ अन्य इमारत भी हैं इसमें, जैसे दरगाह शाह आलम, ठीक है, क्या दरगाह शाह आलम, काली मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, खिड़की मस्जिद। तो ये थी आपके तुगलक काल में इमारतें, ठीक है। अब आती हैं लोधी काल में इमारतें। लोधी काल की इमारतें, सर्वप्रथम बहलोल लोधी का मकबरा, ठीक है। किसका? बहलोल लोधी का मकबरा। बहलोल लोधी का जो मकबरा सिकंदर लोधी द्वारा दिल्ली में निर्मित, ठीक है। क्योंकि जो बहलोल लोधी का जो मकबरा बनाया था, ये किसने बनवाया था? दिल्ली में बनाया था सिकंदर लोधी में। और इसमें एक खासियत थी, यह है 3 मेहराब, ठीक। इसमें 3 मेहराब और 5 गुम्बद, 3 मेहराब 5 गुम्बद, तथा ये किस पत्थरों से बना हुआ था? लाल पत्थर से बना था, ठीक है। किसका? बहलोल लोधी का जो मकबरा दिल्ली में किसने बनाया था? पहले तो बहलोल लोधी का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। किसने बनाया था? सिकंदर लोधी ने। और इसका किस पत्थर से ये निर्मित था? लाल पत्थर से। और इसकी खासियत क्या थी? ये 3 मेहराब एवं तथा 5 गुम्बद थी इस मकबरा में। अब आता है सिकंदर लोधी का मकबरा। सिकंदर लोधी का जो मकबरा बनाया था, इब्राहिम लोधी ने बनाया था, ये भी दिल्ली में बनाया था। और ये मकबरा वृद्धाकार प्रांगण, कैसा मकबरा है? वृद्धाकार प्रांगण और 4 दीवारी से घिरा हुआ मकबरा है, 4 दीवारी से घिरा हुआ मकबरा। कौन सा? सिकंदर लोधी का मकबरा इब्राहिम लोधी द्वारा बनवाया गया था दिल्ली में। और इसकी जो खासियत थी, यह मकबरा एक वृद्धाकार प्रांगण में और 4 दीवारों से घिरा हुआ है। उसके बाद में मोट की मस्जिद, ये मोट की मस्जिद सिकंदर लोधी द्वारा दिल्ली में, इसका भी निर्माण कहाँ पर कराया था? दिल्ली में निर्माण किया गया था। और ये लोधी वंशियों का जो लोधी थे, लोधी वंश की स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। कौन सा? मोट मस्जिद। अब ये एग्जाम में पूछा जाता है मोट मस्जिद कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। ये मोट मस्जिद किसने बनवाई थी? सिकंदर लोधी ने। और लोधी वंश का स्थापत्य कला में सबसे प्रसिद्ध सुंदर इमारत कौन सी है या मस्जिद कौन सी है? तो कौन सी है? मोट मस्जिद। और एक नोट में एक खाने जहां तेलंगानी मकबरा, खाने जहां तेलंगानी मकबरा फिरोज शाह तुगलक प्रधानमंत्री या वजीर था, ठीक है। यह एक पहले हिंदू था, ठीक। और इसने इस्लाम कबूल करने के बाद में, यह एक ब्राह्मण था, इसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद में खाने जहां तेलंगानी के नाम से प्रधानमंत्री फिरोज शाह तुगलक प्रधानमंत्री वजीर बना। और इसने इसका जो मकबरा था, ठीक, इसका जो मकबरा था, इस मकबरा का भी कल्पना किससे की जाती है? मकबरा की तुलना किससे क्या की जाती है? खाने जहां तेलंगाना का जो मकबरा बना हुआ था, एक तो सबसे पहले इसमें एक था कि भारत में, ठीक है, क्योंकि भारत की पहली अष्टकोणी, ठीक है, क्या था कि भारत की पहली अष्टकोणी मकबरा था खाने जहां तेलंगानी मकबरा भारत का प्रथम अष्टकोणी, क्योंकि जिसका मकबरा बना हुआ था ये अष्टकोणी मतलब 8 कोण का बना हुआ था। और इसकी तुलना करी गई थी यरूशलेम में उमर मस्जिद से की थी, क्योंकि यरूशलेम में जो उमर मस्जिद है उससे तुलना करी गई थी किसकी? खाने जहां तेलंगानी के मकबरा की। और अब देखें खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, यह फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री वजीर था, यह तेलंगाना का एक ब्राह्मण था, इसलिए इसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म को कबूल कर वजीर खाने जहां तेलंगानी नाम से वजीर बना था। और भारत की पहली अष्टकोणी मकबरा, ये भारत का पहला अष्टकोणी मकबरा है। और इसकी तुलना करी जाती है यरूशलेम के निर्मित उमर मस्जिद से
की जाती है। किससे? यरूशलेम की उम्मा मस्जिद से की जाती है। और आपको मैं कुछ और पॉइंट बताता हूँ। जामा मस्जिद जो मिलान करने के लिए करवाया जाता है, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? हुसैन शाह सरकी ने। हुसैन शाह सरकी, सरकी राज्य का शासक था। ठीक है। एक उसके बाद में मोट मस्जिद, ये मस्जिद में किसका क्रम आता है जगह लगाने के लिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आगे पीछे है ये मोट मस्जिद। ये किसने बनाई थी? सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। और तीसरा है आपका झंझरी मस्जिद। ठीक है। झंझरी मस्जिद किसने बनवाई थी? इब्राहिम सरकी ने। क्योंकि ये हुसैन शाह सरकी मारा गया था। हुसैन शाह सरकी के बाद में ही इसका कौन शासक बना था? इब्राहिम सरकी शासक बना था। ठीक। और चौथा है आपका हजार सुतून महल। हजार सुतून महल, ये हजार सुतून महल किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसके बाद में कुंभत इस्लाम आपको बताइए। मस्जिद एवं, ठीक, किसने? एवं ने। अब जैसे जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? हुसैन शाह सरकी ने। और मोट मस्जिद किसने बनवाई थी? सिकंदर लोदी ने। झंझरी मस्जिद किसने बनवाई थी? इब्राहिम सरकी ने। हजार सुतून महल किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुंभत इस्लाम की मस्जिद किसने बनवाई थी? एवक ने। अब मैं इसलिए बताया है क्योंकि ये जो एग्जाम है यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएस बी, ठीक, और यूपीएसएससी, और आपका जो तुम्हारा आईएएस, पीसीएस, ठीक, जैसे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, आईएएस, पीसीएस, पीजीटी है, डीएसबी है, यूपीएससी है, या और जैसे और एग्जाम जिसमें हिस्ट्री आता हो, ठीक, या कोई भी जो पीजीटी से जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो पीजीटी है या पीजीटी है जो हिस्ट्री आता हो, अक्सर ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जीडी में भी कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको मैं बता दिया है, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है। जामा इसी पूछता है कि किसने बनवाई थी। जामा मस्जिद हुसैन शाह सरकी ने बनवाई थी। मोड़ मस्जिद सिकंदर लोदी ने बनवाई थी। झंझरी मस्जिद इब्राहिम सरकी ने बनाई थी। हजार सुतून महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। कुंभत इस्लाम मस्जिद ऐबक ने बनवाई थी। तो ये इसके बारे में डिटेल काफी पूछा जाता है, और इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि ये। और एक बात और, देश की जो पहली मस्जिद जो बनाई थी, देश की पहली मस्जिद जो बनाई थी 629 ईस्वी में, चेहरामन, ठीक है। एक पॉइंटर बता रहा हूं आपको मैं,
देश की पहली मस्जिद, देश की पहली मस्जिद, पहली मस्जिद 629 ईस्वी, ठीक, 629 ईस्वी में कहां पर? चेरामन, कहां पर है? चेरामन, जो केरल के त्रिशूर में है। चेरामन जमा, ठीक, चेरामन जमा या जुमा, चेरामन जुमा, जो केरल के त्रिशूर, कहां पर? केरल के त्रिशूर में है। ठीक है, देश की पहली मस्जिद 629 ईस्वी में बनी थी, जो चेरामन जुमा केरल के त्रिशूर में स्थित है। ठीक है, और निर्माण जो करवाया था मलिक बिन दिनार ने। इसका जो निर्माण करवाया था, किसने निर्माण करवाया था? जिसका नाम है मलिक बिन दिनार। किसने करवाया था निर्माण? मलिक बिन दिनार ने करवाया था। ठीक, और मलिक दिनार जो मलिक दिनार या मलिक बिन दिनार कोडुगालर के शासक चेरामन पेरुमल का समयकालीन था। चेरामन पेरुकाल चेरामन पेरुकाल का समयकालीन था। ठीक है, और चेरामन में ही मक्का इस्लाम धर्म प्रचार करने के लिए मक्का इस्लाम धर्म प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया था। किसने? चेरामन में ही मक्का इस्लाम धर्म प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया गया था। ठीक है, आमंत्रित किया गया था। मलिक बिन दिनार व मलिक बिन हवीर भारत आया। फिर कौन कौन आया था इसमें? मलिक बिन दिनार व
दूसरा कौन आया था आपका बिन हबीब। हबीब बिन हबीब भारत आया, क्योंकि जो चेरामल में ही मक्का का इस्लाम धर्म करने के लिए इसने आमंत्रित किया, और आमंत्रित करने के बाद में भारत में दो आए। कौन कौन आए? मलिक बिन दीनार और बिन हबीब भारत आए। और आने के बाद में दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद थी, ठीक है, हबीब बिन हबीब भारत आया था तथा दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद, दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद, मस्जिद है, ठीक है। कौन सी? क्योंकि देश में पहले जो मस्जिद बनी थी 629 ईस्वी में मस्जिद चेरामल जुमा जो केरल के त्रिशूल में है, इसका जो निर्माण करवाया था मलिक बिन दीनार ने करवाया था। और मलिक बिन दीनार गोंडुगालर के शासक चेरामल पेरुमल का समकालीन था। और चेरामल में ही मक्का का इस्लाम धर्म प्रचार करने के लिए भारत में आमंत्रित किया था। और भारत में आमंत्रित करने के बाद में दो सदस्य इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे, जिसका नाम था मलिक बिन दीनार और दूसरा का नाम था बिन हबीब, भारत आए थे। और आने के बाद में मलिक बिन दीनार ने ये चेरामल जुमा जो केरल में एक मस्जिद बनाई थी, जो दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद है, दूसरी मस्जिद थी, ठीक है। तो ये इसलिए बता दिया है मस्जिद के बारे में इसमें चर्चा हो रही है। और उसके बाद में जो 1700 उसका अलग बात है कि 1781 नोट में है ये भी, 1781 में वारिंग हेस्टिंग 1781 में वारिंग हेस्टिंग ने कलकत्ता में, कहां पर? कलकत्ता में, ठीक है, प्रथम मदरसा, ठीक है। क्योंकि 1781 में वारिंग हेस्टिंग ने कलकत्ता में प्रथम मदरसा बनवाया था। किसने? वारिंग हेस्टिंग ने। ये आगे बात है इसलिए बता दिया है, क्योंकि मदरसा की बात ही है। प्रथम मदरसा वारिंग हेस्टिंग ने बनाया 1781 में, जिसमें उसमें अरबी फारसी जो अरबी है, फारसी है, इंग्लिश है, उसमें भाषा सिखाई जाती थी, इसलिए मैं आपको ये बता दिया है। और KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को पुश करें। और जो भी आपका को क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरा ये पर्सन नंबर है 80 57 62 22 69, यही व्हाट्सअप नंबर है। और टेलीग्राम को मेरा टेलीग्राम है, ठीक है, ये टेलीग्राम है KPS 80 57 या KPS अकेडमी हिस्ट्री, ठीक है। इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो सगड़ी को क्लास नहीं देख पाए तो उसमें शेयर कर देता हूँ। KPS 80 57 टेलीग्राम है, या फिर KPS अकेडमी हिस्ट्री भी टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और पर्सनल नंबर है मेरा 80 57 62 69, जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। जो भी मेरे लाख है, जो मैं बताना चाहूँगा कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं अच्छी तरह से आपको वेरीफाई करवाऊँ, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं कॉल करके, नहीं कभी कॉल करके थोड़ी परेशानी आती है, काफ़ी कॉल आती है, तो इस पर आप 80 57 62 69 पर आप व्हाट्सएप नंबर डाल दें, जो भी आप डिटेल हिस्ट्री में पूछना चाहते हैं, जिससे कि मैं आपको संतुष्ट कर सकूं पूरा। तो ये एक पूरा वीडियो को देखें और KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को पुश करें, जो अधिक से अधिक, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को पहुंचाएं और पूरा वीडियो देखें, जो आप लोगों को सभी स्टूडेंट को फायदा मिले।